नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे आप लोगों का। तो आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं वियतनाम वीज़ा के बारे में फिर से। और वियतनाम वीज़ा के अंदर आजकल काफ़ी समस्या आ रही है लोगों को, जैसे कि किसी किसी पासपोर्ट के अंदर सिर्फ गिवन नेम लिखा होता है और सर नेम खाली होता है, या फिर जो लास्ट नेम होता है वो बिल्कुल खाली होता है पासपोर्ट के अंदर। काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स भी हैं जिनका जैसे लंबा भी नाम है, मान लीजिए मेरा नाम आयुष शर्मा है, तो आयुष शर्मा पूरा का पूरा आयुष और शर्मा दोनों पासपोर्ट वालों ने सिर्फ गिवन नेम में लिख दिया और लास्ट नेम या सरनेम बिल्कुल खाली छोड़ दिया पासपोर्ट के अंदर। तो उस केस के लिए क्या होता है, वियतनाम वीज़ा के अंदर आजकल बड़ा इशू हो गया है कि वियतनाम वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों ही मैंडेटरी फील्ड्स हो गई हैं अब। तो जैसे अभी पीछे एक क्लाइंट का हमारे केस आया था जिनका ये प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं भी काफ़ी परेशान था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और लोगों की बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे को भी काफ़ी समाधान मिला है, हमने मेहनत करी, सब कुछ करी, तो आप लोगों के लिए मेहनत थोड़ी आसान हो जाए, इसलिए हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं और आप देख सकते हैं, जैसे कि सिंपली हम जब वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक ये ऐसे पेज खुलकर आता है जिसके अंदर हम फॉरेनर्स पे क्लिक करते हैं ऑब्वियसली। और जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो जब एप्लीकेशन का पेज आता है तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं, जो कि फ़ोटो और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज। तो देखेंगे आप, सरनेम भी मैंडेटरी फील्ड है और गिवन नेम भी मैंडेटरी फील्ड है। अब जैसे कि मेरा पासपोर्ट, मान लीजिए आप, मेरा पासपोर्ट में सिर्फ नाम आयुष लिखा हुआ है और शर्मा नहीं लिखा हुआ है, सरनेम बिल्कुल खाली है, तो उस केस के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि आप नेम रिपीट कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप रिपीट कर दीजिए और इसमें भी अपना नाम आयुष आयुष दोनों के अंदर डाल दीजिए अगर आपका सिर्फ आयुष नाम है गिवन नेम। बट आजकल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी करें, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे मैंने कहीं पढ़ा था कि क्लियरली ये चीज़ मेंशन थी, वियतनाम की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, कि अगर आपका सिर्फ सिंगल नेम है पासपोर्ट पे तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द ई वीज़ा, आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा फॉर इंडियन स्पेशली। तो अगर आपका, मान लीजिए आप सिंगल नेम दोनों में से नेम रिपीट कर देते हो और इन एनी केस अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट अगर उन्होंने गलती से भी आपका एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर इमिग्रेशन में जाकर दिक्कत हो जाए, तो बहुत रिस्की चीज़ है, क्योंकि आपकी सारी बुकिंग्स वेस्ट होंगी और आपको डिटेन कर दिया जाएगा वापस। तो बेटर है कि आप सही तरीके से चलिए, सही प्रोसीजर से चलिए। तो मैंने काफ़ी जगह बात करी थी, मैंने दिल्ली एम्बेसी में बात करी, उनका सिस्टम नहीं चल रहा था। देन मैंने वियतनाम की जो इनकी इमिग्रेशन की हेल्पलाइन है उन पर मेल करा, उनका रिप्लाई कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट डे उनका रिप्लाई आया, यू हैव टू टॉक टू द काउंसलेट, बट काउंसलेट वॉज नॉट अवेलेबल इन दिल्ली। सो इन दैट केस मैंने फिर मुंबई, दिल्ली वालों ने मुझे बताया कि हमारा क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा है तो आप एक बार मुंबई काउंसलेट में फ़ोन कीजिए, हो सकता है मुंबई वाले आपकी हेल्प कर सकें और मे बी आपको मुंबई विजिट भी करना पड़े। तो मुंबई काउंसलर का मैंने मेल आईडी निकाला, उनको फ़ोन किया, फ़ोन नोबडी वाज आंसरिंग द फ़ोन। तो जैसे तैसे मैंने उनको मेल किया, एक काफ़ी लंबा चौड़ा मेल लिखा कि ऐसे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, उनको जाना है, तो क्या क्या ऑप्शन है आप बताइए, क्योंकि उनकी फ़्लाइट वगैरह सब कुछ बुकड है, फ्लाइट एंड होटल एवरीथिंग। तो काउंसलर का मेल एक दिन नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। देन सेकेंड डे मैंने फिर से उनको रिमाइंडर डाला, अर्जेंट रिमाइंडर कर बोल्ड में लिखकर रिप्लाई करा मेल के ऊपर। सो काउंसलेट ने मुझे एक नंबर दिया जिसके अंदर एक इंडियन बंदे का नंबर आया, तो वो काउंसलेट के अंदर जॉब करते थे, तो मैंने उनको कॉल किया। देन उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अगर आप मुंबई रहते हैं तो आप आकर बाय हैंड मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए, मैं आपका वीज़ा करवा दूंगा यहाँ से। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन था, मैंने क्योंकि उनको बताया मैं दिल्ली से हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर पासपोर्ट स्कैन फ्रंट एंड लास्ट पेज, फोटो पासपोर्ट साइज और एक होटल वाउचर और एक फ्लाइट टिकट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक पेमेंट लगभग $25 की आपको, या 2000-2500 की कुछ पेमेंट थी, वो करनी पड़ेगी। देन हम आपको वीज़ा का एक ग्रांट दे देंगे, कि आप, एक ग्रांट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे अपनी वीडियो में किस तरीके का ग्रांट आता है वो, और उससे उसको दिखाकर आप वीज़ा ऑन अराइवल वियतनाम में ले सकते हैं, जिसकी फीस सेम फीस है $25, वो आपको डायरेक्टली वहीं देनी है। तो मैं क्योंकि काफ़ी परेशान था कि क्या करना है, बट सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स मंडे, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, तो मैंने मंडे को उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। देन उन्होंने मंडे अप्लाई करा, उन्होंने मेरे से 4 दिन का टाइम मांगा, मैंने पेमेंट करी, उन्होंने एक कॉन्सुलेट का ही उन्होंने मेरे को एक स्कैनर भेज दिया था, पर्सनल अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं ली थी, तो मैंने उस काउंसुलेट पे पेमेंट करी। देन 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही सब कुछ मेरे पास आ गया था। तो बहुत ही ईजी प्रोसीजर था। मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूँ, आप देखेंगे ये इस तरीके का एक निकलता है, इसको बोलते हैं हम अप्रूवल लेटर कह सकते हो आप, कि एक अप्रूवल लेटर है जिससे कि आप वीज़ा जो है ऑन अराइवल वहाँ पर जाकर ले सकते हैं।
यहाँ पे सारा का सारा नाम लिखा हुआ था क्लाइंट का, नेम, नेशनैलिटी क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, कब आना है, 14 दिसंबर को जैसे मेरे क्लाइंट को आना था, तो आप देख सकते हैं 14 दिसंबर इसमें लिखा है। तो इस तरीके का मतलब लेटर आपको एम्बेसी देती है। इसको यूज़ करते हुए आप वियतनाम एंटर कर सकते हैं। इमिग्रेशन पे भी यहाँ पे मेरे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो दिल्ली इमिग्रेशन से गए, देन आगे वो गए तो हनोई के अंदर भी उनको कुछ नहीं पूछा। हनोई में जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो 2 काउंटर बने होते हैं। एक अगर आपके पास ऑलरेडी ई वीज़ा है तो आप सिंपली इमिग्रेशन के लिए लेफ्ट की तरफ काउंटर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर एक एरो है जहां पर दिखाता है कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वो राइट पे है। तो राइट पे आप वीज़ा में जाएंगे तो वहाँ 2-4 लोग हार्डली लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि मेजरली जब इंडिया की फ्लाइट लैंड होती है तो 90% लोग जो है वो वीज़ा लेकर आते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये अप्रूवल लेटर लेना है और सिंपली वीज़ा की लाइन में लगना है, उनको $25 की फीस पे करनी है और वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दे देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक पासपोर्ट के ऊपर आपके स्टिकर वीज़ा लगा कर देते हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और आपके पासपोर्ट के पेज के ऊपर। अदरवाइज क्योंकि ई वीज़ा है तो प्रिंटेड वीज़ा होता है, बस आपके पासपोर्ट पे वियतनाम की 2 स्टैंप लगती हैं, एक एंट्री की, एक एग्जिट की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको ये वीडियो। और कोई भी आपको हमारे थ्रू सहायता चाहिए हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ फ़ोन नंबर्स पे जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। धन्यवाद। जय हिंद।